ओके, हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आपका हमारे चैनल में मैं चिराग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बार वेलकम टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। आज बच्चों, आज हम करेंगे लास्ट एक्सरसाइज चैप्टर 3 मिसलेनियस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लास 12 आल्सो। बच्चों, अब तक हम चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, बेसिक पढ़ चुके हैं, वैल्यूज, प्रिंसिपल, जनरल सॉल्यूशन, रेटिंग ग्राफ, जो भी हमने मेन आइडेंटिटीज क्वेश्चंस हमने क्वेश्चन सारे कर चुके हैं। लास्ट एंड फाइनल टॉपिक ऑफ दिस टॉपिक इज मिसलेनियस एक्सरसाइज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। बच्चों ध्यान समझिएगा, कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, बाकी आप अपने आप ट्राई करें। तो मुझे डाउट लगे मुझसे पूछिएगा बच्चों, लेकिन बच्चों पढ़ाई करें और घर में रहें। स्टार्ट करते हैं बच्चों क्वेश्चंस। स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, ध्यान देखिएगा। बच्चों, आपका अब फॉर्मूले जो आपने याद किए हैं, आइडेंटिटी, वो सब याद लगेगी, ठीक है बच्चों। और याद ध्यान समझेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1, 2 cos pi by 13 cos 9 pi by 13 plus cos 3 pi by 13 प्लस cos 5 pi by 13। ये हमें बच्चों 0 के इक्वल लेके आना है, ठीक है बच्चों। देखो बच्चों, मैं यहाँ पे 2 cos A cos B का फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकता हूँ, या फिर मैं यहाँ cos C प्लस cos D का फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है बच्चों। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको सेम लिखता हूँ, 2 cos pi by 13 और cos 9 pi by 13, ठीक है बच्चों। cos C प्लस cos D का फॉर्मूला बताएं बच्चों, 2 cos C प्लस D by 2, 2 cos C प्लस D, 3 और 5, ध्यान बच्चों, 2 cos C प्लस D by 2, 3 और 5 8, 8 कहा 4 pi upon 13, और cos C माइनस D, 3 में से 5 गए -2, cos -2 प्लस, तो 2 अपॉन 2 कट जाए तो क्या बचेगा बच्चों, 5 by 13। चेक करो बच्चों, 2 cos pi by 13 दोनों में से कॉमन है एग्जैक्टली, तो बच्चों क्या बचा, cos 9 pi by 13 प्लस cos 4 pi by 13। ओके बच्चों, अब क्या होगा बच्चों अगला स्टेप, इसको सेम लिख दें आप, pi by 13 cos C प्लस cos D, 2 cos C प्लस D by 2, 9 और 4 13 pi अपॉन 26, pi by 2। ओके बच्चों, हम करें क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट हमने कर चुका ऑलरेडी। अच्छा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा बच्चों। देखो बच्चों, प्रैक्टिस जितनी आप करेंगे ना ट्रिग्नोमेट्री, उतना बच्चों आपका इंटरेस्ट क्रिएट होगा और आपको फॉर्मूले याद होंगे। क्वेश्चंस करने से बच्चों आइडेंटिटीज बेटर याद हो पाएंगे, ठीक है, तो याद रखने की बात तो काम है। जीरो ना आए बच्चों, ठीक है। देखो बच्चों, साइन C प्लस साइन D का फॉर्मूला याद करो, 2 sin C प्लस D by 2, C प्लस D यानी कि 3 प्लस 1 2, cos C माइनस D, 3 में से 1 गया 2 x, क्या हो गया साइन, ठीक है बच्चों। cos C माइनस cos D का फॉर्मूला बच्चों 2 cos C माइनस cos, 2 sin C प्लस D by 2, 2 और sin D माइनस C, तो बच्चों x माइनस 3x माइनस 2 अपॉन 2 माइनस 1, यानी कि sin माइनस थीटा माइनस का sin थीटा, यानी कि प्लस माइनस sin x cos x। तो बच्चों अब अगला क्या है, 2 cos x sin x कॉमन आ रहा है बच्चों। और बच्चों अगर आप पूरा यही चीज देख लें, अगले स्टेप में ना भी करें बच्चों, 2 sin 2x, यानी कि एग्जैक्टली ये पूरा का पूरा सेम है। चेक कर लो बच्चों, एग्जैक्टली बच्चों पूरी की पूरी जो ये टर्म है वो की वो टर्म है, सब कुछ कैंसिल हो गया, आंसर आ गया कंप्लीटली 0। ओके बच्चों, हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। बच्चों थर्ड एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, अब ट्राई कीजिए, फिर आपको डाउट लगे मुझसे पूछ सकते हो एनी टाइम स्टूडेंट्स, ठीक है बच्चों। तो प्लीज पोज और नोट इट डाउन, और वीडियो को पोज करके नोट कर लिया करें बच्चों, ताकि आपको हेल्प मिले नोट करने में और समझने में बच्चों। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, cos x माइनस का cos y का होल स्क्वायर प्लस sin x माइनस का sin y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 sin स्क्वायर x माइनस y बाय 2। देखो बच्चों,
इसमें मैं cos c माइनस cos d और sin c माइनस sin d का फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकता था, ठीक है। लेकिन मैं सोच रहा हूं इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर 2 बार ओपन करूं ताकि आपको बेनिफिट हो, वो सब इजी होता है, ठीक है बच्चों। स्टार्ट। cos स्क्वायर x प्लस sin cos स्क्वायर y माइनस का 2 cos x cos y। ओके बच्चों, a माइनस बी का होल स्क्वायर मैंने ओपन कर दिया, यहां भी सेम ओपन करूंगा, sin स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर y माइनस का 2 sin x sin y। देखो बच्चों, cos स्क्वायर sin स्क्वायर को मिलाता हूं और cos स्क्वायर sin स्क्वायर, याद करो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है बच्चों, 1। आइडेंटिटी ऑफ बटन क्लास में एग्जैक्टली वही आइडेंटिटी है। तो cos स्क्वायर sin स्क्वायर 1 और cos स्क्वायर y sin स्क्वायर y भी 1। इसमें मैंने बच्चों -2 कॉमन निकाल लिया, तो क्या बचा बच्चों, ये 2 cos a cos b प्लस sin a sin b, cos a माइनस b। बच्चों 2 कॉमन आ रहा है, क्या बचा 1 माइनस cos x माइनस y। याद करो बच्चों, आप सबने ये फॉर्मूला पढ़ा है, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस का 2 sin स्क्वायर थीटा, या फिर sin 2 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस का cos 2 थीटा, यानी कि जितना एंगल ये है उसका हाफ है, यानी कि जितना एंगल आपके पास ये है उसका क्या आएगा, हाफ, यानी कि 2 sin स्क्वायर क्या उसका हाफ, यानी कि 2, तो कितना आ गया बच्चों 4 sin स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2। देखो, किसी को कोई भी डाउट लगे कभी भी यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एनी टाइम स्टूडेंट्स। बच्चों प्लीज सपोर्ट करें और बच्चों क्वेश्चन ध्यान से समझो, ध्यान से करें। ओके बच्चों, प्लीज पोज इट, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर हम करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर बच्चों 5 एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, हम करें क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है बच्चों, ध्यान देखिएगा, आपको हेल्प मिल जाएगी। क्वेश्चन काफी प्यारा क्वेश्चन है बच्चों। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, sin 7x प्लस sin 5x प्लस sin 9x प्लस sin 3x और अपॉन cos 7x प्लस cos 5x प्लस cos 9x प्लस cos 3x इज इक्वल टू हमें लेके आना है tan 6x। देखो बच्चों, क्वेश्चन आसान है, थोड़ा सा तो ध्यान समझिएगा, क्वेश्चन काफी प्यारा क्वेश्चन है बच्चों। देखो बच्चों, sin c प्लस sin d क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, 2 sin c प्लस d बाई 2, यानी कि 2 sin c प्लस d, c का मतलब है c प्लस d, 7 प्लस 5 12, 12 का आता 6 6x और cos c माइनस d, 7 माइनस 5 2, 2 अपॉन 2 1 प्लस सेम 2 sin c प्लस d बाई 2 और cos c माइनस d 3 और अपॉन cos c प्लस cos d 2 cos c प्लस d बाई 2 और cos c माइनस d x। सेम बच्चों, c प्लस डी, याद रखो बच्चों आइडेंटिटीज, उसके बिना क्वेश्चंस नहीं होंगे, याद रखना बच्चों, जितने आप फॉर्मूले याद रखेंगे बच्चों आप ही के लिए हेल्पफुल है। बताओ क्या कॉमन है बच्चों, 2 sin 6x कॉमन आ रहा है ऊपर से, क्या बचा cos x प्लस cos 3x, नीचे क्या बचा 2 cos 6x कॉमन आ रहा है, क्या बचा बच्चों cos x प्लस cos 3x, ये आपस में कैंसिल, 2 से 2 साइन अपॉन cos क्या होता है बच्चों 10 टाइम्स 6x हेंस। देखो बच्चों, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो बच्चों, कुछ क्वेश्चन जो है ना वो आपके पास 7 ऑलरेडी आपने किया हुआ है एग्जैक्टली पहले, वही सेम क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। अब बच्चों हम क्या करेंगे,
जो आपके लास्ट के बच्चों 3 क्वेश्चंस हैं, उसमें से मैं आपको कराऊंगा क्वेश्चन नंबर 9 कराता हूं। ठीक है बच्चों, 9th कराने से आपको क्या होगा, 8th एंड 10th क्वेश्चन आप इजीली खुद से अटेम्प्ट करके देखिएगा। फिर भी आपको कोई डाउट लगता है मुझसे कभी भी आप पूछ सकते हैं बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम करेंगे 9th। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। प्लीज क्लोज द विंडो, नोट इट डाउन। देखो बच्चों, उसने इन क्वेश्चंस में ये कहा है, जो आपका क्वेश्चन नंबर बच्चों 9 है ना, उसने 9 में कहा है cos x इज इक्वल टू -1/3, और जो आपके पास x है ना, वो है आपके पास x इन 3rd क्वाड्रेंट। देखो बच्चों, पहले तो है ना आपको ये चीज समझनी है कि 3rd क्वाड्रेंट का मतलब क्या है, और आपको है ना sin x/2 निकालना है, cos x/2 निकालना है एंड tan x/2, ये आपको तीनों चीज निकालनी है। बच्चों पहले याद करो, जब हमने क्वाड्रेंट पढ़ा था, फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब है 0 से लेके π/2, π/2 से लेके पाई, और पाई से लेके 3π/2, यानी कि पाई से लेके 3π/2 मेरे पास कौन सा क्वाड्रेंट है, 3rd, यानी कि 180 से लेके 270 तक। अब बच्चों यहां पे हमारे पास क्या है, यहां पे x/2 है, तो बच्चों यहां पर भी आपको x/2 बनाना है, और वो कब बनेगा, जब इसको मैं 2 से डिवाइड करूंगा बोथ साइड। तो बच्चों यहां पे π/2 हो गया, यहां पे x/2 हो गया, और यहां पे क्या हो गया 3π/4। अब बच्चों चेक करो, ये कितना हो गया 90, और ये कितना हो गया बच्चों 135। चेक करो बच्चों, 90 से लेके यानी कि 90 से लेके 135 तक किस क्वाड्रेंट में आएगा, चेक करो बच्चों। देखो ये आपके पास क्वाड्रेंट था, 0 से लेके π/2 था, याद करो, π/2 से लेके पाई था, पाई से लेके 3π/2 था, और उससे लेके 2π था। अब बच्चों π/2 से लेके पाई के बीच में आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट है, क्या ये मेरे पास 135 इसके बीच में नहीं आएगा, पहले आपके पास 3rd में था, अब कहां पे आ गया सेकंड। सेकंड में क्या पॉजिटिव होता है बच्चों, साइन और कोसेक, बाकी 4 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस नेगेटिव। ओके बच्चों, देखो बच्चों याद करो, मैं क्या कर रहा हूं, कोस से पहले मान लो मेरे पास एक फॉर्मूला ये था, क्या मैं ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूं, क्यों, cos 2 थीटा किसके बराबर था बच्चों, चेक करो 1 - का 2 sin स्क्वायर थीटा, यानी कि जितना एंगल था उसका हाफ था, जितना यहां एंगल है उसका हाफ x/2 होगा। ओके, cos x की जगह ये पुट कर दो बच्चों। अगर बच्चों अब मुझे 2 sin स्क्वायर x/2 की वैल्यू फाइंड करनी पड़े, क्या ये 1 + 1/3, यानी कि ये यहां पे और ये यहां पे, तो कितना होगा बच्चों 4/3। तो बच्चों sin स्क्वायर x/2 इज इक्वल टू 4/3 हो गया, इससे कैंसिल होगा बच्चों। तो sin स्क्वायर x/2 कितना हो गया बच्चों 2/3, यानी कि हमें तो sin x/2 की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, टेकिंग रूट बोथ साइड, तो √2/√3। ये आ गई बच्चों मेरे पास sin x/2, कौन से क्वाड्रेंट में बच्चों, सेकंड में। सेकंड में साइन की वैल्यू तो बच्चों मैं पॉजिटिवली कंसीडर करूंगा, क्योंकि सेकंड में तो साइन और कोसेक मेरे पॉजिटिव के होते हैं। तो बच्चों आपने अब पढ़ा है ट्रायंगल फॉर्मूला, यानी कि अगर बच्चों मैं ट्रायंगल बनाऊं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले PBP/HHP यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ ट्रायंगल इन ट्रिग्नोमेट्री, साइन का मतलब p/x। अगर बच्चों ये मेरे पास x/2 है, तो p का मतलब कितना होता है, p ये, हाइपोटेन्यूज ये, और ये बेस कितना है p √2, और हाइपोटेन्यूज √3। तो बच्चों यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, √3 का 3, √2 का 1, कितना आएगा बच्चों 1, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो बच्चों साइन के बाद क्या निकालना है, कोस। कोस का मतलब बच्चों b/h, बेस कितना है 1/√3, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड में कोस की वैल्यू नेगेटिव लगानी है। tan x/2 कितना होगा बच्चों p/b, p कितना है √2/1, यानी कि √2, सेकंड में tan की वैल्यू नेगेटिव। ओके बच्चों, किसी को कोई भी डाउट लगे मुझसे आप पूछ सकते हैं।
ये है बच्चों साइन की वैल्यू, ये है बच्चों कोस की और ये है टेन की। याद रखना बच्चों, जितना आपसे एंगल पूछा जाएगा, अगर यहाँ पे मान लो x/3 होता तो मैं 3 से डिवाइड करता। जितना आपके पास बच्चों ये तो है थर्ड क्वाड्रेंट में, लेकिन जब 2 से डिवाइड करोगे तो बच्चों चेक करो आपका एंगल चेंज हो चुका है, यानी कि क्वाड्रेंट भी चेंज हो चुका है। याद रखना बच्चों, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताई, ये याद रखना। बाकी क्वेश्चन बच्चों आप डू योरसेल्फ करना, ट्राई करना। किसी को कोई भी डाउट लगे यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एनी टाइम। स्टूडेंट देखो बच्चों, आप लोगों का चैनल है, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और बच्चों बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको नोटिफिकेशन रोज वीडियो की मिल जाए। बच्चों मैं रोज सोचता हूँ कि आपके रोज एक नई वीडियो लाऊं बच्चों, जिसको आपको पढ़ाई बेनिफिट हो, और बच्चों अच्छे से पढ़ाई करें, घर में रहें, कोई भी डाउट लगे यू कैन आस्क मी, और बच्चों घर में रहें, अच्छे से पढ़ाई करें। बच्चों अब 11th है, 12th नेक्स्ट ईयर है, और बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है 11th और 12th की बेस के अंदर। बेस 11th है, 12th बोर्ड एग्जाम में सब प्रॉब्लम ना आए, तो बच्चों सपोर्ट करें, अच्छे से पढ़ाई, घर में रहें। थैंक यू सो मच।